दोस्तों, आप लोग 100% लिलित को जानते ही होंगे जो नरक की रानी है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक डेमोनिक फिलिपिनो हॉरर मूवी जिसका नाम है लीलिम, जिसमें होगा एक इविल कल्ट जो लिलित की पूजा करता है। और ये मूवी आपको डरा कर रख देगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अब आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे चैनल को जरूरत है। हमारा 1 लाख सब्सक्राइब का टारगेट पूरा होने ही वाला है। मेरे इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर दो, जहाँ पे मैं आप लोगों से पर्सनली बात करता हूँ। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा लीलिम मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है कटे हुए हाथ को दिखाते हुए, एंड देन एक डब्बे में हम और भी हाथों को देखते हैं। जिसके बाद सीन जाता है एक घर में, जहाँ पे ईसा नाम की एक लड़की ने अपने पापा का मर्डर कर डाला था बुरी तरीके से, क्योंकि ये आदमी बहुत अब्यूसिव था और अपने बच्चों को मारता पीटता था। ईसा का भाई था थॉमस, और वो ये सब देखकर बुरी तरीके से डर गया था। ईसा अपने भाई को समझा रही थी कि जो उसने किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके बाद ईसा जाकर अपने आप को साफ करने लगती है, पर अब उसे अपने पापा की आत्मा दिखाई देने लगती है। डर के मारे नेक्स्ट डे ईसा अपने भाई के साथ घर छोड़ देती है और वो दोनों दूर चले जाते हैं जंगलों की साइड। ईसा को पता ही नहीं था कि वो जा कहाँ रही है, और थॉमस ईसा के साथ नहीं जाना चाहता था। थॉमस को तो ये भी नहीं पसंद था कि ईसा ने उनके पापा को मार डाला, और इसलिए रास्ते में थॉमस गाड़ी से निकलकर भाग जाता है। ईसा भागती अपने भाई के पीछे, पर रात हो जाती है और ईसा को थॉमस कहीं नहीं मिलता। देन ईसा को दिखाई देता है एक गंजा लड़का जो अचानक ईसा पे हमला कर देता है और ईसा हो जाती है बेहोश। अब जब ईसा को होश आता है तो वो खुद को पाती है एक अनाथालय के सामने। ईसा उस क्रीपी जगह के अंदर चले जाती है, ये सोच के कि थॉमस भी अंदर ही होगा, और अंदर से ये जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। दीवारों पे अजीब अजीब पेंटिंग्स बनी हुई थी, और एक पेंटिंग थी एक गॉडेस की जो काफी डिमोनिक सी थी। देन थॉमस को ढूंढते ढूंढते ईसा के पीछे आ जाता है वही गंजा लड़का, जिसे देखकर ईसा डर कर भागती है। पर अब गेट पे ईसा के सामने आ जाती है बहुत सारी नन्स। नन्स ईसा को बताती है कि उस लड़के का नाम है फ्रेड, और वो थोड़ा दिमागी तौर पे कमजोर है। नन्स फ्रेड की तरफ से माफी मांगती है, और हम मिलते हैं सिस्टर जोसेफीन, सिस्टर मार्गो और सिस्टर हेलिना से। ये तीनों नन्स ईसा को बताती है कि ये जगह एक अनाथालय है जहाँ पे बाहर के लोग नहीं आते। ईसा अपने भाई के बारे में पूछती है, जिसके बाद नन्स ईसा को ले जाती है थॉमस के पास, जो नन्स को जंगल में भटकता हुआ मिला था। ईसा अपने भाई से रियूनाइट होती है, और सिस्टर मार्गो दोनों को रात में रुकने के लिए बोलती है। अब उसी कमरे में बहुत सारे अनाथ बच्चे भी थे, और इसलिए जाने से पहले ईसा अपने भाई को सख्त मना कर देती है किसी को कुछ भी बताने के लिए। सिस्टर हेलिना देन ईसा को एक दूसरे कमरे में ले जाती है, और वहीं थॉमस अब अकेले हो गया था, तो वो डर के मारे उठकर प्रेयर्स करने लगता है। प्रेयर सुनकर नीलो नाम का एक लड़का जाग जाता है, जो बताता है कि अनाथालय में कोई भी प्रेयर नहीं करता, जो कि बात अजीब थी। थॉमस भी देन सो जाता है, और दूसरी तरफ ईसा को नींद नहीं आ रही थी। ईसा देन 2 सिस्टर्स की बातें सुन लेती है जो उनके कमरे के बाहर से जा रही थी, और वो नन्स बातें कर रही थी कि कुछ दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, और शायद इसीलिए ईसा और थॉमस अनाथालय आ गए हैं, क्योंकि ये उनकी डेस्टिनी है। जिससे अब ये साफ था कि ये जगह कोई इविल कल्ट होने वाला था। सीन वापस घर पे जाता है, जहाँ पे पुलिस आ गई थी और उन्हें मिल गई थी ईसा और थॉमस के पापा की लाश। ऑब्वियसली सिंस दोनों भाई बहन मिसिंग है, तो पहला शक जाता है ईसा पे, और पुलिस स्टार्ट कर देती है इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट डे अनाथालय में ब्रेकफास्ट पे सिस्टर मार्गो ईसा और थॉमस को बताती है कि कैसे इस जगह को कोई भी डोनेशन नहीं देता, और इसलिए इन लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। हम लोग प्रिंसिपे नाम के एक लड़के से भी मिलते हैं, जो फेमस था उसकी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से। देन ईसा प्लेट्स वगैरह रखने के लिए किचन में जाती है, और वहां पे वो मिलती है फ्रेड से, जो अपने फेक कैमरे से खेल रहा था। ईसा फ्रेड से बात करने की कोशिश करती है, और फ्रेड उसे दे देता है अपना कैमरा, जिसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर थी। बट देन एक फोटो में ईसा को अपने पापा की लाश दिखाई देती है, और वो डर जाती है। एनीवे अगले सीन में थॉमस बाकी लड़कों के साथ खेल रहा था, और ईसा बात कर रही थी सिस्टर मार्गो से। दोस्तों, ईसा यहाँ पे मार्गो से बोलती है कि उसकी और उसके भाई की हालत ठीक नहीं, और इसलिए ईसा चाहती थी कि अनाथालय वाले थॉमस को गोद ले ले। मार्गो इस काम के लिए मान जाती है, और वो ईसा को भी अनाथालय में कुछ दिन रहने को इनवाइट करती है। इसके बाद सिस्टर हेलिना ईसा को अनाथालय का टूर देती है, और ईसा पूछती है एक कमरे के बारे में जो एक हॉलवे के एंड में बना हुआ था। हेलिना बताती है कि वो कमरा नीरा सोई नाम की एक मदर का है, जो यहाँ की हेड है, पर वो बीमार है और कमरे से बाहर नहीं निकलती, और इसलिए उस कमरे में जाना मना था।
सीन जाता है थॉमस पे, जिसे प्रिंसिपे आकर दे देता है क्रीपी सा मास्क। प्रिंसिपे बोलता है कि थॉमस को मदर मीरा सोई बनना होगा, जो एक मॉन्स्टर है और बच्चों को जिंदा खा जाती है। ऑब्वियसली दोस्तों, ये कहानी बच्चों ने बनाई थी मीरा सोई के बारे में, क्योंकि वो अपने कमरे से नहीं निकलती थी। पर यह साफ था कि मदर मीरा सोई के अंदर कुछ मिस्ट्री होगी। थॉमस को ऑब्वियसली मीरा सोई नहीं बनना था, जो भी ये गेम था उसके अंदर, और इसलिए प्रिंसिपल उसे डांट मारता है, क्योंकि उसकी वजह से पकड़म पकड़ाई का लोग खेल नहीं खेल पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ईसा को सफाई का काम दिया जाता है और वो रेडियो पे गाने सुन रही थी कि तभी रेडियो पे चल जाती है न्यूज, जिसमें ईसा और थॉमस के बारे में बताया जा रहा था, जिससे ईसा डर जाती है। वो समझ जाती है कि पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं और इसका मतलब ईसा अनाथालय से बाहर नहीं जा सकती। अब आज प्रिंसिपे और उसके दोस्त थॉमस को नहाते हुए बुली करते हैं, क्योंकि थॉमस को टॉवल उतारने में सबके सामने शर्म आ रही थी। एंड में सिस्टर्स आकर थॉमस को बचा लेती है, पर अब थॉमस को यहाँ पे नहीं रहना था। थॉमस रात को ईसा को बोल देता है कि उसे घर जाना है, पर ईसा की गलती की वजह से वो लोग कहीं नहीं जा सकते थे। ईसा थॉमस को समझाकर सोने चले जाती है, पर आज रात को उसके बेड के पास उसे दिखाई देती है एक एंटिटी, जो ईसा को डराकर जगा देती है। मतलब वो बस एक सपना था। नेक्स्ट डे थॉमस घूमता घूमता चले जाता है मदर मीरा सोई के कमरे की तरफ, बट देन थॉमस को एक कमरे में दिखाई देती है हेलिना, जिसकी पीठ पे अजीब से टैटूज बने हुए थे। हेलिना थॉमस को देखकर क्रीपी तरीके से हंसने लगती है और तभी थॉमस को पकड़ लेती है मार्गो। अब इसके बाद थॉमस के सर के बालों को काट दिया जाता है और ये सब देख लेती है ईसा। ईसा को ये सब अच्छा नहीं लगता, पर बेचारी कुछ नहीं करती, क्योंकि वो सिस्टर मार्गो से बहस नहीं कर सकती थी। देन ईसा जब किचन की तरफ थी तो उसे एक कमरे के अंदर हवा चलती हुई दिखाई देती है, जबकि वहां पे कोई खिड़की नहीं थी, जिससे हमें ये समझ आता है कि इस अनाथालय में बहुत सारे सीक्रेट रास्ते हैं। अब तभी बाहर से शोर आता है और ईसा जाकर देखती है कि क्या हुआ। ईसा को पता चलता है कि ट्रीनिंग नाम की एक नन ने एक स्टैचू तोड़ दिया है, और अब दोस्तों बाकी सिस्टर्स ट्रीनिंग को नंगे पैरों से उसी स्टैचू के टुकड़ों के ऊपर चलवाने लगती है, जिससे ट्रीनिंग के पैर बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। ईसा भागती है ट्रीनिंग को बचाने के लिए, पर ट्रीनिंग ईसा को चिल्लाकर दूर कर देती है। कहने का मतलब ट्रीनिंग खुद भी पनिशमेंट लेना चाहती थी, और ये देखकर ईसा समझ जाती है कि ये अनाथालय नॉर्मल नहीं है। दिन रात को स्टैचू के टुकड़ों को साफ कर रही थी ईसा, जब उसके पास आती है हेलिना, जो फाइनली बताती है असली बात। हेलिना बताती है कि ये स्टैचू लिलिथ का था और अनाथालय में सब लोग लिलिथ की ही पूजा करते हैं, और इसलिए इन लोगों के जो रिचुअल है वो थोड़े से अलग हैं। इस बात से ईसा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि लिलिथ कौन है। ईसा अब जाकर बाइबल पढ़ती है और जल्दी ही ईसा को पता चलता है कि लिलिथ तो एक डीमन है, और तभी ईसा को फील होने लगता है कि कोई उसे देख रहा है। ईसा कमरे के बाहर इन्वेस्टिगेट करने के लिए चले जाती है, और दूसरी तरफ थॉमस को प्रिंसिपे डराकर जगा देता है। सारे बच्चे थॉमस के आसपास इकट्ठा हो गए थे, और अब प्रिंसिपे थॉमस को बोलता है कि अगर थॉमस जाकर लॉन्ड्री रूम में से किसी नन की ब्रा को चुरा कर ले आएगा तो कोई भी बच्चा फिर थॉमस को कभी परेशान नहीं करेगा। नीलो थॉमस को ऐसा करने से मना करता है, पर थॉमस इन दी एंड मान जाता है। थॉमस दिन मोमबत्ती लेकर निकल जाता है लॉन्ड्री रूम की तरफ, और वहीं ईसा पहुंच जाती है लिलिथ की पेंटिंग के पास। वह इस डीमन की पेंटिंग को गौर से देखने लगती है, पर ईसा नोटिस करती है कि पेंटिंग की आंखों में छेद है, जिसके अंदर से कोई ईसा को देख रहा था, जिससे ईसा डरकर भाग जाती है। अब इसके बाद ईसा देखती है सिस्टर मार्गो को, जो देर रात को कहीं जा रही थी। ईसा चुपके मार्गो का पीछा करने लगती है, और वहीं थॉमस भी पहुंच गया था लॉन्ड्री रूम में। थॉमस कपड़ों में से ब्रा ढूंढने लगता है, पर तभी उसकी मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है और थॉमस को दिखाई देता है एक डेमोनिक हाथ, जिसके लंबे लंबे नाखून थे। थॉमस की रूह कांप जाती है, पर अचानक एक सिस्टर थॉमस को आकर पकड़कर अपने साथ ले जाती है। वहीं ईसा नोटिस करती है कि जिस कमरे में मार्गो गई है ना, वहां से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। कहने का मतलब इस अनाथालय में एक छोटा बच्चा भी है। एनीवे, ईसा के भाई की हरकत की वजह से अगले सीन में सारे लड़कों को लाइन से खड़ा कर दिया जाता है। हेलिना दिन उनसे पूछने लगती है कि किसने थॉमस को रात में भेजा, और प्रिंसिपे अपनी गलती मान लेता है। अब दोस्तों यहाँ पे हेलिना के हिसाब से थॉमस की जान खतरे में आ गई थी प्रिंसिपे की वजह से। कहने का मतलब लॉन्ड्री रूम में जो भी था ना, वो खतरनाक था। देन हेलिना मार्गो को बोलती है कि हमें शुरुआत कर देनी चाहिए, और
प्रिंसिपे का इस्तेमाल करना चाहिए, पर मार्गो मना करती है ये कह के कि अभी वक्त नहीं हुआ। अगली सुबह ईसा अनाथालय छोड़ने की सोचती है, पर बाहर तूफान आ रहा था और थॉमस की तबीयत भी खराब थी। देन उस दिन लंच पे मार्गो आती है और वो बच्चों को बताती है कि प्रिंसिपे को अडॉप्ट कर लिया गया है और वो फाइनली अपने घर जा रहा है। इसी खुशी में नन्स सारे बच्चों को देती है कोकोनट वाली आइसक्रीम और मार्गो नोटिस करती है कि थॉमस डरा हुआ है। देन मार्गो थॉमस को अपने ऑफिस में ले जाती है और पूछती है कि बात क्या है। थॉमस बताता है कि कल रात को उसने एक मॉन्स्टर को देखा था, पर मार्गो बोलती है कि जो तुमने देखा वो मॉन्स्टर नहीं, वो एक एंजल थी। मार्गो के हिसाब से ये अनाथालय एक बहुत पवित्र भूमि पे बना हुआ है जहाँ पे वो एंजल रहती है और इसलिए थॉमस को डरने की जरूरत नहीं। अब उस दिन ईसा जाती है लिलिथ की पेंटिंग के पास और वो उसे इन्वेस्टिगेट करने लगती है और सरप्राइजिंगली ईसा को पेंटिंग के पीछे मिल जाता है एक हिडन दरवाजा जहाँ पे से ईसा सारे लोगों पे नजर रख सकती थी। देन कुछ नन्स प्रिंसिपे को लेकर अपने साथ चले जाती है, पर दोस्तों ऐसा लग नहीं रहा था कि प्रिंसिपे घर जा रहा है। सारी नन्स लाइन लगाकर खड़ी हो जाती है और प्रिंसिपे को पहना दिया जाता है वो क्रीपी मास्क। देन हेलिना प्रिंसिपे को ले जाती है मदर मीरा सोई के कमरे में ये बोलकर कि जाने से पहले प्रिंसिपे को मीरा सोई से मिलना होगा। मीरा सोई के कमरे में प्रिंसिपे को छोड़कर हेलिना गेट बंद कर देती है, जिससे ऑब्वियसली प्रिंसिपे डर जाता है। किसी तरीके से हिम्मत कर देन प्रिंसिपे मीरा सोई के बेड के पास जाता है और वही मार्गो एक गन लेकर आ जाती है बाहर। सारी नन्स उल्टे हाथ जोड़कर प्रेयर्स करने लगती है और वही कमरे के अंदर लिलिथ बेड के नीचे से निकलकर प्रिंसिपे को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, जिससे ये साफ था कि नन्स ने प्रिंसिपे का सैक्रिफाइस कर दिया था। और दोस्तों ये सब कुछ ईसा देख लेती है पेंटिंग के पीछे से, जिससे ईसा की रूह कांप गई थी। तभी अचानक ईसा को पकड़ लेता है फ्रेड और फ्रेड ईसा को चुपचाप अपने साथ ले जाता है एक सीक्रेट रास्ते पे। वो दोनों बाहर निकलते हैं किचन के पास वाले कमरे में और अब तुरंत ईसा फ्रेड से पूछने लगती है कि इस अनाथालय की सच्चाई क्या है, पर फ्रेड ईसा को चुप करवा देता है, क्योंकि दोस्तों जो अनाथालय है ना, इसके जितने भी सीक्रेट पैसेज है उन्हीं के अंदर लिलिथ घूमती है। अब अगले दिन ईसा थॉमस को जाकर बोल देती है कि हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा, पर थॉमस अब घर नहीं जाना चाहता था क्योंकि प्रिंसिपे जा चुका है और अब कोई भी बच्चा उसे बुली नहीं करता। फाइनली थॉमस यहाँ पे रह सकता है, पर ईसा थॉमस को समझाती है कि ये जगह सेफ नहीं। हालांकि तभी सिस्टर्स आ जाती हैं और ईसा को ले जाया जाता है मार्गो के ऑफिस में। मार्गो अब ईसा को बताती है कि थॉमस के लिए एक परिवार मिल गया है जो उसे अडॉप्ट करने को रेडी है, पर ईसा मना कर देती है और बोलती है कि वो घर जाना चाहती है। पर अब मार्गो ईसा को दिखाती है एक फोटो और वो फोटो देखकर ईसा के होश उड़ जाते हैं। फोटो में थी एस्थर, जो असल में ईसा की माँ थी जो बचपन में गायब हो गई थी। मार्गो अब बताती है कि ईसा की माँ एस्थर ही इस जगह की हेड थी और ईसा के जन्म के बाद ईसा को लिलिथ ने चुन लिया था। मार्गो दिन अपने असली रूप में आ जाती है ईसा के सामने और वो बोलती है कि हम लोग हैं लीलिम, लिलिथ के सर्वेंट्स, जिससे ईसा समझ जाती है कि ये लोग ईसा को छोड़ने नहीं वाले और इसलिए ईसा मार्गो के सर पे मारकर भागती है अपनी जान बचाकर। ईसा जाकर छिप जाती है लिलिथ की पेंटिंग के पीछे और जल्दी ही सारी नन्स को पता चल जाता है कि ईसा भाग रही है। सारी नन्स ईसा को ढूंढने में लग जाती है और ईसा उस हिडन रास्ते से पहुंच जाती है मदर मीरा सोई के कमरे में, जहाँ पे बेड पे मदर मीरा सोई की जगह एक पुतला लेटा हुआ था। और इतना ही नहीं, ईसा को कमरे में मिलता है प्रिंसिपे का कटा हुआ हाथ, जिससे उसकी रूह कांप जाती है। अब तभी अनाथालय पे आके रुकती है एक गाड़ी से निकलते हैं डार्विन और गैब्रियल नाम के दो पुलिस वाले, जो ईसा को ढूंढते ढूंढते फाइनली वहां पे पहुंच गए थे। ईसा पुलिस से मदद मांगने लगती है, चिल्लाने लगती है कमरे से ही, पर तभी एक नन ईसा को आकर पकड़ लेती है। अब दोनों पुलिस वाले हेलिना से गेट पे बात करते हैं, पर ऑब्वियसली हेलिना झूठ बोल देती है। हालांकि इसके बाद भी गैब्रियल घुस जाता है अनाथालय के अंदर और वो जिद करने लगता है बच्चों से बात करने की। गैब्रियल पहुंच जाता है बच्चों के पास और उन बच्चों के बीच में गैब्रियल को मिल जाता है थॉमस, पर तभी ट्रेनिंग आती है एक गन लेकर और वो मेन दरवाजे पे डार्विन को गोली से बुरी तरीके से मार डालती है। गैब्रियल तुरंत अपनी गन निकालकर भागता है और वो गोली मार देता है ट्रेनिंग की गर्दन में, जिससे ट्रेनिंग भी मारी जाती है। हालांकि गैब्रियल को ज्यादा कर नहीं पाता क्योंकि सारी नर्स गैब्रियल को दबोच लेती है और फिर सिस्टर हेलिना जो गुस्से में आ गई थी, वो गैब्रियल को मार कर देती है बेहोश।
अब अगले सीन में मदर मीरासोई के कमरे में से बेड को हटाया जाता है, जिसके नीचे था एक छेद और इसी छेद के अंदर रहती है लिलित। सारी नन्स तैयारी करने लगती है अब एक रिचुअल की, जो रिचुअल क्या है हमें एंड में पता चलेगा। वही गैब्रियल और ईसा को होश आता है बेसमेंट में, जिन्हें साथ में बांध दिया गया था। पर इससे पहले ईसा गैब्रियल को कुछ भी बता पाती, नन्स आ जाती है और वो गैब्रियल को अपने साथ ले जाती है और ईसा को वही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ईसा के पास आती है सिस्टर हेलिना, जो ईसा को ऑप्शन देती है लिलित को अपनाने का, पर ईसा एग्री नहीं करती। जिसके बाद हेलिना बताती है कि आज रात को थॉमस का सैक्रिफाइस कर दिया जाएगा, ताकि लिलित को इतनी ज्यादा ताकत मिल जाए कि वो हमारी दुनिया में वो कर सके जो वो करना चाहती है। हेलिना अब चले जाती है और वो थॉमस को लेकर पहुंचती है लिलित के कमरे में, जहाँ पे गैब्रियल को भी बांध के रखा हुआ था। थॉमस को लिलित के छेद के पास खड़ा कर दिया जाता है एंड देन सारी नन्स पढ़ने लगती है डिमोनिक मंत्र। और वहीं ईसा सोच रही थी कि वो यहाँ से कैसे भागे, और तभी लकीली वहां पे आ जाता है फ्रेड। फ्रेड ईसा को बचा लेता है, पर जैसे ही वो दोनों कमरे से निकलते हैं उन्हें रोक लेती है मार्गो गन की नोक पे। अब यहाँ पे मार्गो ईसा को बोलती है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती, क्योंकि मार्गो को यकीन था कि आज रात को ईसा अपनी डेस्टिनी को पूरा कर देगी। जिसके बाद मार्गो खुद को गोली मारकर उड़ा देती है। गोली की आवाज सुनते ही दूसरी तरफ हेलिना थॉमस को गड्ढे में फेंकने ही वाली थी, पर एंड टाइम पे गैब्रियल हेलिना को पकड़कर खुद कूद जाता है गड्ढे में। पर फिर भी बेचारा थॉमस बच नहीं पाता, क्योंकि सिस्टर जोसेफिन थॉमस को पीछे से धक्का दे देती है गड्ढे के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ फ्रेड मार्गो की लाश पे रोने लगता है और हमें पता चलता है कि फ्रेड उसका बेटा था। एनीवे ईसा गन लेती है और वो जाती है अपने भाई को बचाने। और वहीं गड्ढे के अंदर गैब्रियल और थॉमस को जब होश आता है ना, तो उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उनके सामने लिलित सिस्टर हेलिना को कच्चा खा रही थी। अब दोस्तों ये जो लिलित है ना, इसने मदर मीरासोई के शरीर को पोजेस कर रखा है कई सालों से, और इसलिए नन्स लिलित को बच्चों को खाने को देती थी, क्योंकि ये डीमन सिर्फ इंसानी शरीर में ही हमारी दुनिया में रह सकता है। सिस्टर हेलिना को खाने के बाद लिलित देख लेती है गैब्रियल को, और अब थॉमस जाकर छिप जाता है। लिलित देन गैब्रियल को पकड़कर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे कच्चा ही खा जाती है, जिसे थॉमस बुरी तरीके से चौंक गया था। अब गड्ढे के बाहर कमरे में आ जाती है ईसा गन लेकर, और वो गन तान देती है सारी नन्स पे। पर दोस्तों नन्स अपने आप ही ईसा के रास्ते से हट जाती है और कमरे से बाहर चले जाती है, क्योंकि उनका रिचुअल ऑलरेडी पूरा हो गया था। ईसा तुरंत चले जाती है लिलित के गड्ढे में, और नीचे उतरकर वो भी कांप जाती है, क्योंकि हर जगह लाशें पड़ी थी। देन ईसा को थॉमस एक कोने में छुपा हुआ मिलता है, जिसे जाकर वो संभालती है। वो थॉमस को लेकर तुरंत भागती है एग्जिट की तरफ, इससे पहले लिलित सामने आए। थॉमस गड्ढे से बाहर सही सलामत निकल जाता है, बट देन लिलित हमला कर देती है ईसा पे। ईसा लिलित पे गोली चलाकर तुरंत भागती है गड्ढे के बाहर, पर गड्ढे से निकलते ही लिलित भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। डिमोनिक लिलित दहाड़ मारती है, पर इन दी एंड थॉमस लिलित के सर में गोली मार देता है और लिलित वापस गिर जाती है गड्ढे में। फाइनली ईसा और थॉमस बच जाते हैं और दोनों भाई बहन अब खुश होकर घर जाने लगते हैं। और दोस्तों हॉलवे में बची हुई सारी नन्स खड़ी थी, पर वो नन्स अब ईसा और थॉमस को कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इन लोगों का जो भी डिमोनिक रिचुअल था वो पूरा हो चुका है। ईसा और थॉमस अब अनाथ लेके एग्जिट की तरफ जा ही रहे थे, पर थॉमस अपनी बहन को बोलता है कि उन्हें जाकर बाकी अनाथ बच्चों को भी बचाना होगा। ईसा थॉमस को बोलते हैं कि तुम यहीं रुको, मैं जाकर बच्चों को बचाती हूँ, और वो चले जाती है। देन थॉमस थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहता है, पर अचानक उसे सुनाई देती है बच्चों की चीख। थॉमस भागता है देखने के लिए क्या हुआ, और जब वो पहुंचता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि दोस्तों अब लिलित चले गई थी ईसा के शरीर में और ईसा हो गई थी पोजेस्ड, और पोजेस्ड ईसा ने नीलो को मार डाला था। थॉमस ये देखकर अपनी जान बचाकर भाग जाता है अनाथालय के बाहर, और मूवी के एंड में नन्स पोजेस्ड ईसा के सामने लाकर रखती है एक छोटी लड़की को, जिसे लिलित चुन लेती है कि नेक्स्ट टाइम मैं इसकी बॉडी अपनाऊंगी। कहने का मतलब दोस्तों लिलित हर 20-25 साल में एक बार शरीर बदलती है, और शरीर बदलते ही लिलित चुन लेती है अपने नेक्स्ट विक्टिम को। और मेरे को लगता है कि आपको ये मूवी समझ आ ही गई होगी, क्योंकि जो भी रिचुअल था ना, वो लिलित को एक नया शरीर देने के लिए था।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन ली लिम मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आती होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। वहाँ पे इस मूवी को कैसे देख पाओगे वहीं पे पता चलेगा। मेरे इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर लो, जहाँ पे मैं आप लोगों से पर्सनली बात करता हूँ। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।